बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गुलाब जामुन बनाने का कोई एक तरीका तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मार्केट से गुलाब जामुन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। मैं आप लोगों को एक चेक करवाती हूँ। ये देखें, कोई इसमें गुठली नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। ईद आने वाली है, आप घर में बनाएं गुलाब जामुन। आप जब जा रहे हो किसी से मिलने के लिए तो आप घर बना के लेके जाएं गुलाब जामुन। आपके मेज़बान बहुत खुश होंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हम इसका खोया तैयार करेंगे और इसके बाद हम इसकी चाशनी बनाएंगे। खोया बनाने के लिए हमें चाहिए खुशक दूध 2 कप, दूध आधा कप, देसी घी 1/4 कप। तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ले लें। आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात भी ज़हन में रखें कि सेम कप से ही हमने तमाम अज्जा मेजर करने हैं। अब हम एक पैन में घी डालेंगे, साथ ही इसके दूध डाल देंगे। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी फिर हम इसमें खुशक दूध डालेंगे। घी और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें खुशक दूध डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके नीचे चूल्हा ऑन करेंगे, मीडियम हीट रखेंगे इसकी और इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट में ये हमारा खोया तैयार हो जाएगा। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब ये हमारा खोया तैयार हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे रखेंगे। 2-4 मिनट वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं इसको करना, इतना हो कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके। अब हम इस साथ ही इसकी चाशनी रख देंगे बनने के लिए। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी, 1.5 कप पानी। अब हम इसका चूल्हा ऑन करेंगे। मीडियम हीट रखनी है और चीनी को मिक्स करेंगे। हमने इसका शीरा नहीं बनाना, तार नहीं बनाने शीरे में, बस हमने इतना करना है कि चीनी हमारी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी मिक्स हो चुकी है। अब हम इससे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे और इसका जोश आने का इंतज़ार करेंगे। इसमें बहुत अच्छा सा जोश आ गया है। अब हम इसको बिल्कुल लो ही फ्लेम कर देंगे। इसको हमने ठंडा नहीं करना, ये ऐसे ही चूल्हे पे पड़ा रहेगा। अगर इसमें क्रिस्टल से बने, चीनी जो बन जाती है हल्की हल्की सी क्रिस्टल से बने, तो फिर हम इसके साइडों पे इस तरह से घी लगा देंगे, जिसकी वजह से क्रिस्टल नहीं बनेंगे। इस तरह से ब्रश की मदद से घी लगा दें। इसको चूल्हे पे पड़ा रहने देंगे। और अब हम चलते हैं अपने खोए की तरफ। खोया हमारा नॉर्मल हो गया है, ना ये ठंडा है और ना गर्म, हाथ लग रहा है इसको। अब हम इसको इधर डाल लेंगे काउंटर पे। अब इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा जाएगा, 2 खाने के चम्मच दूध। और अब हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको गूंदना है। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते जाएंगे, हल्के हाथों से गूंदना है। दूध और मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। याद रखें, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। अब हम इसको 5 मिनट के लिए गूंदेंगे, अच्छा सा गूंदेंगे। इस तरह से हथेली की मदद से, इन जगहों की मदद से इस तरह करके इसको गूंदेंगे कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको गूंदते हुए। ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी डो तैयार हो गई है। ये हाथों के साथ भी नहीं चिपक रही, पहले ये हाथों के साथ चिपक रही थी। अब हम इसको इस तरह से रोल करके बना लेंगे और इसके छोटे छोटे बाल बना लेंगे।
साथ ही हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ऑयल रखना है, गरम नहीं करना ऑयल को। और इसके हम छोटे छोटे बाल बना लेंगे। मैं इसको 2 हिस्सों में करूँगी। छोटे छोटे बाल बनाने हैं क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर भी ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं साइज़ में, इस तरह से। लोग कहते हैं कि मिठाई बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ कि मिठाई बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसको आपकी पूरी तवज्जो चाहिए होती है। ये बस इस तरह समझ लें कि ये हमारे घर का लाडला बच्चा है। अगर आपने इसको तवज्जो दी तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर तवज्जो ना दी तो फिर रिजल्ट नहीं अच्छा मिल सकता। ये देखिए इस तरह से मैंने बाल बना लिए हैं। मैंने तमाम छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको हाथों में लेके इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से इसको राउंड शेप दे लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई क्रैक ना नज़र आए। अगर क्रैक पड़ गया तो फिर आपका गुलाब जामुन अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से हल्के हाथ से इसको मसलते जाना है। ये देखें इस तरह से। इसी तरह मैं अपने तमाम गुलाब जामुन बना लूँगी। तमाम बाल्स मैंने बना लिए हैं। अब इनको साथ ही कढ़ाई में डालते जाएंगे। पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा घी ज़्यादा गर्म तो नहीं होगा। परफेक्ट बिल्कुल ऐसा घी हमें चाहिए, ऑयल या घी जो भी आप ले रहे हैं। डीप बर्तन लें, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि नॉन स्टिक का ना ही हो। 1 बाय 1 करके हम सारे डालते जाएंगे। डाल के सिर्फ कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे। 5 से 10 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसमें चमचा चलाएंगे। इसमें मतवातर आपने चमचा चलाना है, रोकना नहीं है। इस तरह से करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि ये सारी साइडों से बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाएं। अगर ये एक जगह पे पड़े रहेंगे तो एक साइड से तो हो जाएंगे, दूसरी साइड से नहीं होंगे। इसलिए मुसलसल आपने इस तरह करके चमचा साथ चलाते जाना है। 2 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। देखें इनका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनमें कलर आ रहा है। अभी मज़ीद हम इनको 2 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आप जब गुलाब जामुन डालें कढ़ाई में तलने के लिए तो इनमें क्रैक आ जाएं तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप फ़ौरन दूध लेके, थोड़ा सा खुशक दूध नहीं, दूसरा दूध लेके 2 से 3 खाने के चम्मच दूध लेके इसको दोबारा से डो में डाल के तो उसको एक दफ़ा फिर गूंद लें। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारे गुलाब जामुन बन गए हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है। मैं इनका यही कलर रखूँगी, आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी इन्हें गोल्डन कर सकते हैं। साथ ही शीरा पड़ा हुआ है। अब हम इन गरम गरम को ही शीरे में डालते जाएंगे। ये देखें सिर्फ 2 कप दूध था और देखें उससे माशाल्लाह कितने सारे हमारे गुलाब जामुन बन गए हैं। इनको डाल के साथ ही हम चमचे की मदद से इस तरह से इनको प्रेस कर देंगे। दिल कर रहा है ना अभी सारे के सारे खा जाएं, लेकिन अभी खाने नहीं हैं। अभी मज़ीद 2 घंटे हमने वेट करना है ताकि ये अच्छा सा शीरा जो है इनके अंदर चला जाए। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। लें जी, हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म। 2 घंटे हो गए हैं हमें इन्हें रखे हुए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, और क्या खुशबू आ रही है। मैं एक निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन बने हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। गुलाब जामुन डिश आउट हो गए हैं। यकीन माने बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बने हैं। आप लोग भी इनको बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें।